नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत के प्रमुख दर्रे यानी मेजर पासेस ऑफ इंडिया के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानेंगे भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में जो है जानेंगे। दोस्तों दर्रा यानी पास होता क्या है, सबसे पहले जो है ये जानेंगे। तो पहाड़ों को जो काटकर यानी पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले मार्गों को दर्रा जो है यानी पासेस कहते हैं, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है आ जा सके। याद रखें दोस्तों, यानी जो पहाड़ों के बीच जो है प्राकृतिक मार्ग, दोस्तों कहीं कहीं पर जो है आपको पहाड़ों के बीच जो है प्राकृतिक मार्ग होता है, उसके द्वारा जो है आवागमन जो है किया जाता है, तो उसी को जो है दर्रा एवं पासी जो है कहा जाता है। और कहीं यानी किसी किसी बुक में जो है दिया होता है यानी पहाड़ों को काटकर जो है जो बनाए गए मार्ग होते हैं उनको दर्रा यानी पास जो है कहा जाता है, और जिससे एक स्थान से जो है दूसरे स्थान पर जाने में जो है आसानी होती है। याद रखें, तो यही होता है दर्रा यानी पासेस। अब देखेंगे दोस्तों लद्दाख के दर्रे, यानी लद्दाख में कौन कौन से दर्रे पड़ते हैं इनके बारे में देखेंगे। लद्दाख के दर्रे, लद्दाख में काराकोरम दर्रा, लानकला दर्रा, चांगला दर्रा, जाराला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, अघिल दर्रा और थांगला दर्रा। तो दोस्तों ये सभी दर्रे कहाँ पर पड़ते हैं, तो ये सभी दर्रे हैं कहाँ पर दोस्तों, ये सभी दर्रे हैं स्थित लद्दाख में जो है स्थित है। साथ ही दोस्तों लद्दाख को जो है दर्रों की भूमि भी जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, पूछा जाए कि दर्रों की भूमि किसे कहा जाता है, तो लाख दर्रों की भूमि कहा जाता है लद्दाख को। याद रखेंगे। आप देखते दोस्तों जम्मू कश्मीर के, यानी जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं, तो जम्मू कश्मीर के देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा। ये दोनों दर्रों की यदि बात की जाए, यानी बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रे की यदि बात की जाए, तो ये दोनों दर्रे जो हैं जम्मू कश्मीर में जो है स्थित हैं। अब इनके बारे में देखते दोस्तों इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, यानी इनके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। यानी नोट्स, जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। दोस्तों एक जवाहर सुरंग पड़ती है जो कि बनिहाल दर्रे में जो है स्थित है। यदि पूछा जाए कि जो जवाहर सुरंग है ये बनिहाल दर्रे में स्थित है, लेकिन इसकी शुरुआत यानी ये स्टार्ट कब से हुई थी, तो 22 दिसंबर 1956 से जो है ये स्टार्ट जो है हुई थी। यदि इसकी लंबाई की बात की जाए 2.85 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है जवाहर सुरंग की, जो कि बनिहाल दर्रा में है। और पूछा जाए कि बनिहाल दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है बनिहाल दर्रा। याद रखेंगे। बनिहाल दर्रे में दोस्तों बनिहाल दर्रे में दो सुरंगें पड़ती हैं, एक तो हो गई जवाहर सुरंग और दूसरी है दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। यानी बनिहाल दर्रे में जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी जो है इसी दर्रे में स्थित है। और इसका यदि पुराना नाम पूछा जाए श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल का, तो चेनानी नासुरी सुरंग जो है इसका प्राचीन यानी पुराना नाम है। और साथ ही दोस्तों दर्रों की भूमि किसको कहा जाता है, दर्रों की भूमि कहा जाता है लद्दाख को। याद रखेंगे दोस्तों, ये जो है मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर जो है सभी थ्योरी जो है करा रहा हूँ। अब देखते हैं दोस्तों, यानी जम्मू को जो है श्रीनगर से कनेक्ट करने का काम कौन सा करता है, तो बनिहाल दर्रा जो है श्रीनगर को जम्मू से जो है कनेक्ट करने का जो है काम करता है। यानी जब जम्मू से श्रीनगर जाना होगा तो बनिहाल दर्रे के द्वारा जो है जाया जाता है। अब श्रीनगर को जो है कारगिल से कनेक्ट करने का काम कौन सा दर्रा करता है, तो जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को कारगिल से जोड़ता है। याद रखेंगे। श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है दोस्तों जोजिला दर्रा। याद रखें दोस्तों, यानी जब श्रीनगर से कारगिल जाएंगे तो भी जोजिला दर्रा से जाएंगे, यदि श्रीनगर से ले जाते हैं तो भी जोजिला दर्रे का जो है प्रयोग किया जाएगा। अब लेह से जो है नुब्रा घाटी की ओर जाते हैं दोस्तों, यानी जब लेह से जो है नुब्रा घाटी की ओर जाएंगे तो किस दर्रे से, खारदुंग दर्रा। याद रखें दोस्तों, खारदुंग दर्रा से जो है जाया जाता। याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश के, यानी हिमाचल प्रदेश में जो है कौन कौन से दर्रे यानी पासेस हैं, तो हिमाचल प्रदेश के देख लेते हैं। देवसा दर्रा, रोहतांग दर्रा, शेख किला दर्रा और बारालाचला दर्रा। तो ये चारों दर्रे कहाँ पर स्थित है, तो ये चारों दर्रे जो हैं स्थित है हिमाचल प्रदेश में। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों ये इनके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। अटल सुरंग रोहतांग दर्रे में स्थित है। दोस्तों एक अटल सुरंग पड़ती है जो कि रोहतांग दर्रे में जो है स्थित है। और रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है, रोहतांग दर्रा स्थित है दोस्तों
दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। अब पूछा जाए यानी जो अटल सुरंग है इसका उद्घाटन की बात की जाए या इसकी लंबाई की यदि बात की जाती है तो इसका उद्घाटन हुआ था 3 अक्टूबर 2020 को जो है अटल सुरंग का जो है उद्घाटन जो है किया गया था। यदि पूछा जाए अटल सुरंग की लंबाई कितनी है तो 9.02 किलोमीटर जो है इसकी अटल सुरंग की। याद रखें दोस्तों, यानी जिस प्रकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दूसरी कौन सी थी, जवाहर सुरंग, तो ये दोनों सुरंगें कहाँ पर थी, ये बनिहाल दर्रे में थी। लेकिन पूछा जाए कि अटल सुरंग कहाँ पर स्थित है तो रोहतांग दर्रे में स्थित है और जिसका उद्घाटन किया गया था 3 अक्टूबर 2020 को। लेकिन यदि इसकी लंबाई की बात की जाए तो 9.02 किलोमीटर जो है अटल सुरंग की लंबाई है। याद रखेंगे। अब देखते दोस्तों, यानी लाहौल और स्पीति घाटी दोस्तों ये दोनों जो है घाटियां हैं और इन्हीं घाटियों का जो है प्रवेश द्वार कहा जाता है रोहतांग दर्रे को। यानी जो लाहौल और स्पीति घाटियां हैं इनका प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, रोहतांग दर्रे को कहा जाता है लाहौल एवं स्पीति घाटियों का प्रवेश द्वार। याद रखेंगे। अब दोस्तों मनाली को जो है लाहौल व स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है, यानी एक मनाली शहर है हिमाचल प्रदेश का, इसको जो है लाहौल व स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग का नाम पूछा गया है तो कौन सा नाम है, अटल रोड सुरंग जो है मनाली को लाहौल व स्पीति घाटी से जो है जोड़ने का काम करती है। याद रखेंगे। अब कौन सा दर्रा दोस्तों लाहौल एवं स्पीति घाटियों को जोड़ता है, तो ऐसा कौन सा दर्रा है जो कि लाहौल एवं स्पीति घाटियों को जो है जोड़ता है, तो रोहतांग दर्रा जो है इन दोनों घाटियों को जो है जोड़ने का काम जो है करता है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे आप ये घाटी क्या होती है, दोस्तों घाटी होती है यानी जब दो पहाड़ों के बीच जो है ये बी आकार का या यू आकार का जो है ये स्थान होता है तो इसी को जो है घाटी यानी वैली जो है कहा जाता है। याद रखेंगे। क्या कहा जाता है दोस्तों, घाटी यानी वैली जो है कहा जाता है। तो ये इस प्रकार की बीनुमा बी आकार या यू आकार की जो होती है इसी को जो है घाटी यानी वैली जो है कहा जाता है। तो लाहौल एवं स्पीति जो है ये दो घाटियाँ और इन दोनों घाटियों को जो है जोड़ने का काम करता है कौन सा दर्रा करता है, रोहतांग दर्रा है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में आता है, दोस्तों आप पूछा गया है कि बनिहाल दर्रा जो है किस पर्वत श्रेणी में आता है तो पीर पंजाल श्रेणी में आता है। कौन सा दर्रा दोस्तों, बनिहाल दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर में है। यदि पूछा जाए कि पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर स्थित है तो ये स्थित है दोस्तों कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में, और इसी पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है बनिहाल दर्रा। याद रखेंगे। शिवकिला दर्रा दोस्तों शिवकिला दर्रा जो है शिमला को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। यानी ये शिवकिला दर्रा है ये जो है ये तिब्बत को जो है शिमला से कनेक्ट करने का काम करता है, यानी शिमला को जो है तिब्बत से कनेक्ट करने का काम जो है करता है। और साथ ही दोस्तों जो शिवकिला दर्रा है इसी दर्रे से होकर जो है सतलुज नदी जो है भारत में प्रवेश करती है और सतलुज नदी का यदि उद्गम यानी ओरिजिन की बात की जाए तो तिब्बत के राकसताल से जो है उसका उद्गम होता है और यह जो है जब भारत में प्रवेश करती है तो शिवकिला दर्रे से होकर प्रवेश करती है सतलुज नदी भारत में। याद रखेंगे। बारालाचला दर्रा मंडी को जो है लेह से जोड़ने का काम करता है। दोस्तों पूछा जाए कि जो बारालाचला है ये बारालाचला दर्रा जो है मंडी को लेह से जो है जोड़ने का काम जो है करता है। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों उत्तराखंड राज्य के, यानी उत्तराखंड राज्य में जो है कौन कौन से दर्रे यानी पासिस हैं तो उत्तराखंड के देखेंगे, यानी थागा दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, किंगरी बिंगरी दर्रा, मुल्लिंगला दर्रा और मंगसाधुरा दर्रा। ये सभी दर्रे जो है कहाँ पर स्थित है तो ये सभी के सभी दर्रे जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। दोस्तों इनमें से जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट कौन से हैं तो किंगरी बिंगरी दर्रा, नीति और लिपुलेख, ये चार दर्रे जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। याद रखेंगे। अब इनके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। यानी दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है कि किंगरी बिंगरी, यानी ये दोस्तों किंगरी बिंगरी है। याद रखेंगे दोस्तों किंगरी बिंगरी जो है क्या है, तो आपको पता है किंगरी बिंगरी क्या है, तो किंगरी बिंगरी जो है एक दर्रा यानी पास है और ये कहाँ पर पड़ता है तो ये जो है पड़ता है उत्तराखंड राज्य में। याद रखेंगे। अब माना दर्रा दोस्तों माना दर्रा जो है माना गाँव को तिब्बत से जो है जोड़ने का काम करता है, यानी माना दर्रा जो है माना गाँव को जो है तिब्बत से कनेक्ट करने का यानी जोड़ने का काम जो है करता है। साथ ही दोस्तों एक प्रसिद्ध यात्रा है यानी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो है कौन से दर्रे का जो है प्रयोग किया जाता है तो ये किया जाता है लिपुलेख दर्रा, यानी जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है तो ये जो है लिपुलेख दर्रा के द्वारा जो है की जाती है। याद रखेंगे।
अब सिक्किम के दर्रे देखते हैं दोस्तों। सिक्किम के दर्रों की यदि बात की जाए तो नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा, ये दोनों दर्रे कहाँ पर स्थित है, तो ये दोनों दर्रे जो है सिक्किम राज्य में जो है स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों, नाथुला और जेलेपला कहाँ पर है, सिक्किम राज्य में जो है स्थित हैं। अब दोस्तों कुछ फैक्ट देखते हैं। यानी भारत में सतलज नदी शिवकिला दर्रे से होकर जो है प्रवेश करती है। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, यानी जो सतलुज नदी है वह भारत में जो है कहाँ से प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा पड़ता है शिवकिला दर्रा, और इसी दर्रे से होकर जो है सतलज नदी जो है भारत में प्रवेश जो है करती है। और यदि सतलज का उद्गम की बात की जाए, उद्गम यानी जहाँ से जो है नदी निकलती है, तो तिब्बत में जो है एक राकस्थाल है, तो राकस्थाल ग्लेशियर से जो है निकलती है सतलुज नदी। उमलिंगला दर्रा दोस्तों, उमलिंगला दर्रा जो है लद्दाख में स्थित है और देश का जो है सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य दर्रा है। मोटर वाहन से मतलब है यानी देश का सबसे ऊंचा दर्रा है जहां पर जो है मोटर वाहन यानी गाड़ियां जो है चलाई जाती हैं, तो ये जो है देश का सबसे ऊंचा दर्रा है। यदि इसकी स्थिति की बात की जाए तो लद्दाख में स्थित है, और यदि इसका उद्घाटन की बात की जाए तो नवंबर 2021 में जो है उमलिंगला दर्रा का जो है उद्घाटन जो है किया गया था। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।